370 हटाए जाने के बाद टारगेट किलिंग्स का सिलसिला कश्मीर में शुरू हो गया। अवाम अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो गए। कश्मीरी पंडित मुलाज़मीन कश्मीर छोड़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं। सरकार हालात का बहाना बनाकर अगर इलेक्शन मौखर कराती है तो ये 90 और 96 के हालात तस्लीम करने का सबूत होगा। सयाहों की आमद नॉर्मलसी नहीं कहलाती। लोगों में खौफ न रहे, डर न रहे, कश्मीरी भागने पर मजबूर न हो जाए, असल नॉर्मलसी की सूरत है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला का जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। रामबन में खूनी नाला टनल की तामीर के दौरान हादसे में एक शख्स की हुई मौत, 3 को जख्मी हालत में अस्पताल किया गया मुंतकिल। 9 मजदूर टनल के मलबे तले अभी भी लापता। बचाव कार्रवाई का सिलसिला कल शाम से ही जारी। पुलिस और सिविल इंतजामिया टनल के मलबे तले मजदूरों की बाजियाबी के लिए माहिरीन से कर रही हैं खदमात हासिल। और श्रीनगर में ट्रैफिक पुलिस हेडक्वार्टर में हालिया आगजनी के बाद कोठीबाग पुलिस स्टेशन की ऊपरी मंजिल भी आग से हुई मुतासिर। आईजीपी कश्मीर ने जाए मौके पर जाकर नुकसान का लिया जायजा। आग वाक़े पर अवामी हलकों से खदशात के बाद तहकीकाती अमल भी शुरू। फायर एंड इमरजेंसी महकमे के जिम्मेदारों ने भी मुमकिन सूरत हाल पर जाहिर किया अपना नुक्ते नजर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का खैर मकदम है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट अपने मेजबान मीर हिलाल हांजुरी के साथ। मुख्तलिफ खबरें आया चाहती हैं क्योंकि श्रीनगर के अंदर कोठीबाग पुलिस स्टेशन के अंदर आगजनी हुई है। सिर्फ कुछ घंटे पहले इसी सहन के साथ ही दूसरा ट्रैफिक पुलिस का हेडक्वार्टर जो आग की नजर हुआ था और कुछ ही घंटों के अंदर यानी 24 या 48 घंटे के अंदर अंदर ही ये 2 वाक़ात कैसे हुए और इस पर अवामी हलकों की जानब से क्या कुछ कहा जा रहा है और महकमा इमरजेंसी ने इस हवाले से क्या कुछ कहा है और उन्होंने अपना नुक्ते नज़र किस तरह से पेश किया, जरूर हम आप तक पहुंचाएंगे। रामबन के अंदर जो खूनी नाला टनल के पास हादसा हुआ है उसकी सूरत हाल क्या है, अभी तक के मालूमात क्या है, आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले जम्मू के अंदर जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और यहां इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर लबकुशाई की और उन्होंने कहा कि 370 को तमाम परेशानियों की वजह बताई गई थी। हटाने के बाद यही कहा गया था कि इलाहिदगी पसंद सोच और बंदूक यहां बंद हो जाएगी। 2.5 साल के बाद जो टारगेट किलिंग्स का सिलसिला कश्मीर के अंदर बंद हो गया था वो फिर से शुरू हो गया। उमर अब्दुल्ला का मरकजी सरकार पर आज तनकीद और कहा कि आज कहीं पर भी लोग अपने आप को महफूज नहीं समझते हैं और अगर उन्हें ये नॉर्मलसी का नया रूप नजर आ रहा है, यानी सरकार को अगर जम्मू कश्मीर के अंदर ये नॉर्मलसी का नया रूप नजर आ रहा है तो मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता हूं, ये उमर अब्दुल्ला का कहना है। उन्होंने कहा कि सयाहों का आना कोई नॉर्मलसी नहीं है, बल्कि लोग जब महफूज अपने आप को समझेंगे तभी नॉर्मलसी समझी जा सकती है। खौफ न रहे न डर, कश्मीरी भागना छोड़ दे, वो तब सब नौकरी छोड़कर भागने के लिए तैयार हो गए। कश्मीरी पंडित मजबूर होकर अब PhD से इंसाफ हासिल करने के लिए मुलाकात कर रहे हैं। फिल्म के बारे में उमर अब्दुल्ला का कहना था कि कुछ चीजें माहौल मनफी और कुछ चीजें मुस्बत तरीके से बदलते हैं, लेकिन कश्मीर फाइल ने माहौल को बहुत खराब कर दिया। 2-2.5 साल पहले के कश्मीर, खासकर कश्मीर की तमाम परेशानियों की वजह जो है वो 370 है और 370 के हटते ही हालात ठीक हो जाएंगे। हमें ये कहा गया था कि 370 ही वजह है कि कश्मीर में कुछ लोग जो हैं अलाइदगी सोच रखने वाले हैं और अगर ये हट गया, दफा हट गया तो ना यहाँ बंदूक रहेगी ना अलाइदगी सोच रखने वाले लोग जो हैं वो सोच रखेंगे। आज 2.5 साल हो गए, हालात में बेहतरी कहाँ आई? जो मतलब टारगेटेड किलिंग्स का सिलसिला रुक ही गया था। मुझे नहीं याद है कि इससे पहले टारगेटेड किलिंग्स का सिलसिला कब हुआ होगा, लेकिन आज कहीं पे भी कश्मीर में लोग अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करते। अगर ये नॉर्मलसी का एक उनको नया रूप नज़र आ रहा है
तो मैं इसमें कुछ कह नहीं सकता हूँ। लेकिन अब मैं टूरिज्म जो है वो नॉर्मल सी नहीं है। नॉर्मल सी ये है कि खौफ ना रहे, डर ना रहे, कश्मीरी हमारे पंडित जो हैं वहां से भागे ना, वो तो सब नौकरी छोड़ के भागने के लिए तैयार हैं। क्या ये नॉर्मल सी है? मजबूरन इंसाफ हासिल करने के लिए वो पीएचडी के लीडरों से मिले। पीएचडी के लीडर फिर गवर्नर साहब के पास गए कि किसी तरह ये जो कश्मीरी पंडितों का दोबारा कश्मीर छोड़ के भागने का प्रोग्राम बन रहा है, इस पे रोक लगे। ये नॉर्मल सी नहीं है ना। आप वो जहाज के बस शुक्रिया। कुछ लोग जो हैं माहौल बना सकते हैं, कुछ लोग माहौल बिगाड़ सकते हैं। इस फिल्म ने माहौल बनाने में कोई रोल अदा नहीं। चलिए, कश्मीर के अंदर सयाहों के आने को सरकार यही कहती है ये नॉर्मल सी है, और भी कई सारी चीजें हैं जो सरकार कहती है कि ये पैमाने हैं। लेकिन उमर अब्दुल्ला की जम्मू के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि यहां कभी भी टारगेट किलिंग्स उन्हें याद नहीं है कि कब थी, लेकिन अब ये दौर शुरू हो गया। और 370 का उन्होंने हवाला दिया कि 370 को लेकर न जाने कौन कौन सी बातें की जाती थी, लेकिन अब उमर अब्दुल्ला ने यही कहा कि नॉर्मलसी के पैमाने कौन से हैं। न सिर्फ बल्कि उमर अब्दुल्ला ने एक और सवाल के जवाब में यह भी कहा कि सरकार अगर हालात का बहाना बनाकर इलेक्शन को मौखर करेगी तो फिर उन्हें यह भी तस्लीम कर लेना चाहिए कि कश्मीर में आज 1990 का वो पूरा शुभ दौर या 1996 के वो खतरनाक हालात और तब के हालात से भी ज्यादा बदतर हालात हैं। ये उमर अब्दुल्ला ने कहा, और ये भी कहा कि सरकार को ये तस्लीम करना चाहिए कि जम्मू कश्मीर के अंदर फिर हालात ठीक नहीं है, जो कि सरकार के नैरेटिव के ही बिल्कुल खिलाफ है। बिल्कुल यहां पर सरकार को जीरो करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि दोनों सूरतें हैं, या इलेक्शन को मौखर ना किया जाए या कि फिर यह तस्लीम किया जाए कि कश्मीर के अंदर नॉर्मलसी नहीं है। उमर अब्दुल्ला क्या कुछ कहते हैं, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। ये मुझे कोई एतराज नहीं है, गवर्नमेंट ये कहे कि आज जम्मू कश्मीर में 96 से ज्यादा बदतर हालत है, अगर वो ये मानने के लिए तैयार है तो फिर मुझे कोई एतराज नहीं है ना वो ना करें इलेक्शन, क्योंकि इससे पहले भी 90 और 96 के बीच में इलेक्शन नहीं करा सके, ना वो असेंबली के करा सके ना वो पार्लियामेंट के करा सके। अगर आज हालात का बहाना बनता है तो फिर सीधा सीधा वो ये बात तस्लीम कर रहे हैं कि आज जम्मू। बिल्कुल, उमर अब्दुल्ला यहां पर भी नहीं रुके और सरकार को पे दर पे निशाना बना रहे थे, तनकीद कर रहे थे, हर किसी पॉलिसी की तनकीद कर रहे थे। मुल्क के अंदर जो हालात बने हैं उस पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बीजेपी ने राम मंदिर के मामले के बाद जहां कहा था कि अब वो तामीर और तरक्की के ऊपर फोकस करेंगे, लेकिन अब लगता है कि अब हर रोज एक के बाद एक मामला खड़ा करके मुल्क के अंदर जो इक्तिसादी हालात खराब है उस खराब इक्तिसादी सूरत हाल से तवज्जो हटाने की एक कोशिश सरकार की जानिब से की जा रही है, हिंदू मुसलमान नाम देकर। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने हालिया दिनों राजौरी पूंछ के कई एक इलाकों का दौरा किया, जम्मू के इलाकों का दौरा किया, और उन्होंने देखा कि लाउड स्पीकर हर मजहब के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और इस पर पाबंदी आयद करने से हर मजहब के लोगों के जज्बात मुतासिर हो सकते हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बेहतर यह था कि कोई दरमियाना रास्ता निकाला जाता और इसके लिए लोगों के साथ भी बातचीत होनी चाहिए थी और लोगों को भी एतमाद में लिया जाता। हालांकि जहां तक मुझे याद है, अयोध्या मामले के जजमेंट के बाद बीजेपी ने शायद ये कहा था कि अब इसके बाद मंदिर की सियासत नहीं होगी, अब वो बाकी चीज़ों पे फोकस करेंगे, डेवलपमेंट पे और जिन चीज़ों का आपने जिक्र किया। लेकिन अब लगता है एक के बाद एक ये नए जो हैं विवाद पैदा किए जा रहे हैं और मुझे लगता है कि शायद मुल्क की हालत जो है इकोनॉमिकली और हर लिहाज से जो खराब होते हुए नज़र आ रही है। डाइवर्जन की बात, मैं अभी घूम के आया हूँ, लाउड स्पीकर हर कोई इस्तेमाल कर रहा है, हर कोई इस्तेमाल कर रहा है, और लाउड स्पीकर पे रोक लगाने से हर मजहब के लोगों को जो है उनके जज्बातों को असर पड़ेगा। मैं तो ये कहता हूँ ना आपके कोई बीच का रास्ता अपना लीजिए, कोई वक्त मुकर्रर कर लीजिए जहाँ पे लाउड स्पीकर का इस्तेमाल जो है वो सही हो। अब मिसाल के तौर पे मुसलमानों के लिए आज़ान ज़रूरी है, आप सिर्फ फिर आज़ान पे ही रख लीजिए और उसकी वॉल्यूम पे पाबंदी लगाइए। हमारे तो मैं अभी जैसे मैंने कहा मैं पूरा राजौरी पुंछ का दौरा करके आया हूँ, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि सिर्फ एक ही मज़हब के लोग जो है लाउड स्पीकर इस्तेमाल कर रहे हैं। हर मज़हब के लोग जो हैं, चाहे वो मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, मस्जिद हो, वहाँ लाउड स्पीकर हैं।
तो अगर लाउड स्पीकर पे बैन लगा तो जाहिर सी बात है हर मजहब के लोगों के जज्बात पे जो। चलिए अगली खबर में बात करते हैं रामबन की, जहां पर खूनी नाला टनल की तामीर के दौरान 9 अफराद अभी भी मलबे के तले दबे हुए हैं। आपको बताते चले कि कल रात लगभग 10:15 बजे के करीब यहां पर एक हादसा पेश आया, जिस दौरान जो टनल की जमीन थी वो खिसक गई, चट्टानें यहां पर खिसक गई, जिसके नतीजे में जो उसका मलबा था उसके अंदर तकरीबन 10 अफराद जिंदा दब गए थे और इन 10 में से एक शख्स की लाश अभी तक जो है निकाली गई है, जबकि अभी भी 9 अफराद इस मलबे के तले अभी भी दबे हुए बताए जा रहे हैं। कल ही 3 अफराद को यहां पर जो है बाजियाब किया गया था, रेस्क्यू किया गया था, जिन्हें इलाज और मुआवजे के लिए जम्मू और रामबन के अस्पताल में जेर इलाज अभी रखा गया है। लेकिन ताजा सूरत हाल क्या है, क्योंकि आज जो है आईजीपी जम्मू और उसके साथ साथ एडीजीपी जम्मू, उन्होंने आज इस इलाके का मौका का उन्होंने आज खुद भी जायजा लिया और यहां पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और उसके साथ साथ जो पेशेवर लोग हैं जो इस हवाले में काफी एक्सपर्ट माने जाते हैं, उन्होंने भी अब यहां पर बाजाबादकारी का सिलसिला या रेस्क्यू ऑपरेशन का सिलसिला जारी रखा हुआ है। आरिफ वहीद हमें ग्राउंड जीरो से अभी जो है अपडेट कर रहे हैं। आरिफ, क्या है अभी तक की ताजा तफसीलात, क्योंकि अभी भी माना जा रहा है कि 9 अफराद अभी भी इस मलबे के तले जो है फंस गए थे। जी बिल्कुल सर, मैं आपको बताता चलूं कि ये एक बहुत बड़ा दिलदोज हादसा जो है जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पे, जहां पर वर्किंग एजेंसी जो है एक सर्रा नामी कंपनी जो है यानी खूनी नाला के इलाके में एक टनल फेस बनाने की कोशिश कर रही थी, जो कि पैंताल से लेकर जो है खूनी नाला को ये टनल जोड़ी गई। लेकिन इसके बीच में एक एडिट बनाने की कोशिश की जा रही थी कि जहां पर तकरीबन 4 रोज पहले जो है काम शुरू किया गया था, लेकिन टनल के फेस पर ही जो है एक बड़ा ब्लास्ट जो है वो लिया गया और कहीं ना कहीं पे इनएफिशिएंसी जो है इसको कहा जा सकता है कि जहां पर आपको एक लिमिटेड स्पेस में जो है आपको ब्लास्ट करना होता है। तो ये पहाड़ियां जो कि रामबन बनिहाल स्ट्रेच जो है किसी से छुपा नहीं है, यहाँ पर काफी ज्यादा लूज मलबा होता है और जब ब्लास्ट किया गया इसके साथ में ये जो लोग वहां पे जो मजदूर काम में थे, तो पहाड़ी खिसक आने के साथ में जो है ये तकरीबन 10 के करीब जो मजदूर है, जो वेस्ट बंगाल के तकरीबन 5 और साथ में एक आसाम का और इसके साथ में 2 अगर बात करें जो यानी नेपाल के हैं और 2 बनिहाल पैंतीहाल के ये मजदूर जो है वहां पर मौजूद थे और जो बिल्कुल मलबे के जद में आ गए और कहीं ना कहीं पे ये सारे जो है मलबे की दर में तकरीबन 12 घंटे से जायद अरसा गुजरने के बाद जो है सिर्फ अभी तक यानी इस समय तक सिर्फ एक बॉडी को जो है वो रिकवर किया गया है। और उसके साथ में कल रात 10 बजे जब ये मलबा खिसक आया था एक ब्लास्ट की वजह से, तो उसके साथ में एक बूमर ऑपरेटर यानी अभी तक एक ही बॉडी निकाली गई है। अभी भी 9 के करीब जो अफराद है वो अभी भी इस मलबे के तले दबे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ वहीद इस खबर के हवाले से अपडेट देने के लिए। 9 अफराद अभी भी मलबे तले दबे हुए हैं। 3 को कल ही बाजियाब किया गया था, एक डेड बॉडी आज निकाली गई। T3 केव जो कि खूनी नाला की टनल है, जिस पर माना जा रहा है कि यह हादसा पेश आने से पहले एक बड़ा ब्लास्ट यहां पर सुना गया था, ब्लास्ट की आवाजें सुनी गई थी और उसके बाद इस हवाले से रेस्क्यू ऑपरेशन इलाके में जारी है। इधर श्रीनगर के कोठी बाग पुलिस स्टेशन में दौरान शब आग नुमादार हुई और इस आग ने आनन फानन में इस पुलिस स्टेशन की ऊपरी मंजिल को अपनी लपेट में ले लिया, जिसके नतीजे में पूरी ये मंजिल जो है वो तबाह होकर राख की ढेर में तब्दील हो गई है। माना जा रहा है कि ये जो ऊपरी मंजिल है ये ज्यादातर लकड़ी की बनी हुई थी और आपको याद दिला दें कि इससे पहले ही कुछ यानी 24 से 48 घंटे पहले ही यहां पर ट्रैफिक पुलिस हेडक्वार्टर को भी आग लगी थी, जो कि बिल्कुल इसके सहन में ही बताया जा रहा है और 48 घंटे के अंदर अंदर ही ये आगजनी के 2 वाक़ात और इस पर लोगों की जानब से तरह तरह की बातें की जा रही है, खदशात का जो है मुजाहरा किया जाता है। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये यहाँ शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी हुई होगी। सईद तजुम्मुल ने जाए मौका पर जाकर क्या कुछ देखा है, आइए देखते हैं। वादी के मुख्तलिफ इलाकों में आग की वारदातों में इजाफे के बाद जहां पहले ही मेन स्ट्रीम पार्टियां और मुख्तलिफ महकमों ने बड़ी तशवीश का इजहार किया, फिक्र लाहक हुई कि आग लगने की वजूहात क्या कुछ हो सकती है और आग लगने के पीछे जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपना तहकीकाती अमल तेज ही किया था कि खुद जम्मू कश्मीर पुलिस को 2 दफातरों से रातों रात आग की वारदातें
रोनमा होने की तस्वीरें मिल रही है। कोठीबाग पुलिस स्टेशन बीती रात में 1:45 बजे के करीब आगजनी की वारदात में इस बिल्डिंग का, जम्मू कश्मीर में पुलिस स्टेशन कोठीबाग की ऊपरी मंजिल का जो ढांचा इस वक्त आप देख पा रहे हैं मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। लेकिन कश्मीर प्रोविंस में अब जम्मू कश्मीर पुलिस का जो ट्रैफिक कंट्रोल रूम है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को या जो रूरल पुलिसिंग ट्रैफिक विंग है उसको बड़ा नुकसान पहुंचा था। और इसके बाद ट्रैफिक कंट्रोल रूम श्रीनगर में डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ट्रैफिक जहां पे बैठते हैं, एसएसपी रूरल बैठते हैं, उस नुकसान के बाद अभी चंद घंटे ही गुजरे थे कि इसी गेट से कोठीबाग पुलिस स्टेशन और ट्रैफिक कंट्रोल रूम जो है वो तकरीबन 30-40 यार्ड के डिस्टेंस पे है, ज्यादा नहीं है। हालांकि अगर उस दिन आग फैलती जाती और उसके बाद इस पुलिस स्टेशन तक चलिए, सही तजम्मुल के मुताबिक जो पुलिस स्टेशन और ट्रैफिक का हेडक्वार्टर है वो 30-40 यार्ड के जुरिसडिक्शन में ही है, ज्यादा दूर नहीं है, बिल्कुल कम रेडियस के अंदर ये 2 दफातर हैं और 48 घंटे के अंदर अंदर यहाँ पर आग की 2 वाक़ात रोनमा हुए हैं। हमने इस हवाले से जो खदशात पब्लिक के अंदर पाई जा रही हैं और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने भी इस हवाले से खदशात का इजहार किया और कहा कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, तो उस हवाले से हमने जो महकमा फायर एंड इमरजेंसी सर्विस है उनके ज्वाइंट डायरेक्टर से भी बात की और हमारे नुमाइंदे ने जब उनसे ये सवाल पूछा तो ज्वाइंट डायरेक्टर का कहना है कि हमने इन इमारतों का खुद भी ऑडिट किया था और हमने उसी वक्त कहा था कि ऊपरी मंजिल में अगर आग लग जाए तो नुकसान हो सकता है, क्योंकि ऊपरी मंजिल में ज्यादातर लकड़ी का इस्तेमाल हुआ है। तो इस तरह से हमने कहा कि इन दोनों इमारतों में ऊपरी मंजिल में लकड़ी का ज्यादा इस्तेमाल हुआ है, जिसकी वजह से यहां भी भयानक आग लग गई। वजह आग की बिजली शॉर्ट सर्किट यहां कश्मीर के अंदर ज्यादा पाए जाते हैं, ये ज्वाइंट डायरेक्टर फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज का मानना है। और उनका मानना है कि ताहम इस मामले की तहकीकात चल रही है, असल वजह तहकीकात के बाद ही पता चल सकता है। और उन्हें इस हवाले से जो कुछ खदशात पब्लिक के अंदर पाए जा रहे हैं या पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर पाई जा रही हैं, तो उन्हें वो दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। में है कुछ उनको ख्याल आता है कि कहीं इसमें कोई सस्पिशियस मसला तो नहीं है, लेकिन हमारे नोटिस में भी कुछ ऐसा नहीं आया है। हालांकि परसों से 1-2 यहाँ सरकारी बिल्डिंगें भी जल गई हैं, लेकिन इसमें क्या बता सकते हैं, वो अगर कंक्रीट बिल्डिंग होती तो इतना नुकसान नहीं होता। क्योंकि ये जो ट्रैफिक हेडक्वार्टर में आग लगी थी तो इसमें हमने फायर ऑडिट पहले किया था। ये 3 स्टोरी बिल्डिंग है, एक स्क्वायर शेप्ड बड़ी बिल्डिंग है, इसमें बहुत सारे दफातर थे। इधर बारामूला के अंदर भी पुलिस स्टेशन के अंदर आज जो है कुछ तस्वीरें हम दिखा रही हैं। दरअसल ये पुलिस स्टेशन है लेकिन यहाँ पर गिरफ्तारी हुई है। कहां से? क्योंकि यहाँ पर 8 से 9 केजी जो हेरोइन है वो उड़ी के किसी इलाके से बरामद की गई है और उसके बाद माना जा रहा है कि जिस शख्स को गिरफ्तार किया जा चुका है वो अभी इसी पुलिस स्टेशन के अंदर है। और इस हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि 25 से 30 करोड़ की जो मालियत है उस हेरोइन की बताई जा रही है। जिस शख्स को अरेस्ट किया गया है माना जा रहा है कि वो महकमा रूरल डेवलपमेंट में काम कर रहा है। कश्मीर के सरहदी इलाके उड़ी की बात करें, जहां पे आज पुलिस की जानिब से एक नाके के दौरान तकरीबन 10 केजी हेरोइन पकड़ा गया। इसका जो तखमीना बताया जाता है इंटरनेशनल मार्केट में वो तकरीबन 25 से 30 करोड़ रुपया। और इसके साथ साथ देखा जाए, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो शख्स है जिनकी तहवील से जो ये रिकवरी बरामद की गई और ये बताया जाता है ये BLW है और ये बसगरा का रहने वाला है। इसका जो नाम सामने आया है इधर चाडुरा के बादीपुरा इलाके में जो कि हल्का इंतखाब चार शरीफ में पड़ता है, यहाँ पर इंजीनियर नजीर अहमद यतू की सदारत में एक पार्टी का कन्वेंशन मुनक्किद हुआ और इस मौके पर उन्होंने पार्टी वर्करों पर जोर दिया कि वो अपने सफ मजबूत करें। इंजीनियर यतू जो कि JK सीमेंट के साबिका चेयरपर्सन हैं, उनकी जानिब से ये मीटिंग बुलाई गई थी और इस मौके पर उन्होंने लोगों से कहा कि वो आपस में जो है एक दूसरे का हाथ बढ़ाए और इस सूरत हाल में एक दूसरे के काम आ जाए। आज हमने जो मीटिंग बुलाई है तो आपस में जो भाईचारा है इसके बारे में हमने बातचीत की और दूसरा हमने जो यहाँ त्रारी शरीफ का जो इलाका है, जो आज ये साथी आए थे, तो हमारा एक यूसमर का इलाका है, वहाँ तो वो टावर।
तो नाज़रीन, ये था अभी तक का स्पेशल रिपोर्ट। इसके साथ दीजिए अपने मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी को आज का ये प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम करने की इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमानिल्लाह।